गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 आपकी टेक्स्ट बुक से लेसन नंबर 4 यानी पार्ट 4 तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि यानी मेहमान। तुम कब जाओगे अतिथि। पाठ के लेखक हैं बच्चों शरद जोशी। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं अपने लेखन कार्य के उस जीवन में। इन्होंने बहुत सारी गलत बातों को मतलब जो कि नहीं करना चाहिए, इन बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से हंसी मजाक हास्य विनोद और क्या कहना चाहिए व्यंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है अपने लेखन कार्य में। तो ऐसा ही एक व्यंग्यात्मक पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। तो अब हम जानेंगे पाठ का सार मीन्स सारांश। टीचर तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में क्या बताया गया है बताइए ना, तो सुनो। और तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के द्वारा शरद जोशी बताना चाहते हैं कि अतिथि तो मेहमान होते हैं ना, तो मेहमानों का कर्तव्य बनता है कि वे 1-2 दिन रहें और ससम्मान जहाँ से आए थे वहाँ वे विदा हो जाएं या चले जाएं। बट इस पाठ में ना बच्चों ऐसा नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ। इस व्यंग्यात्मक लेख के माध्यम से लेखक ने एक प्रचलित उक्ति है हमारे देश में, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवताओं का रूप होता है या देवताओं के समान होता है। पर प्रश्न उठाते हुए ऐसे अतिथियों पर लेखक ने व्यंग किया है। व्यंग यानी कटाक्ष, ताना मारा है, जो एक तो बिना सूचना दिए हुए आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में तो परेशानी का सबब बनने ही वाले हैं मेहमान, है ना, चाहे वो आपके यहाँ हो या मेरे यहाँ हो या लेखक के यहाँ हो। लेखक मानते हैं कि देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो दर्शन करके लौट जाते हैं, दर्शन करके नहीं सॉरी दर्शन देकर, देवता तो दर्शन देकर लौट जाते हैं और इसी में उनका देवत्व है। देवत्व है यानी इसी में उनका देवत्व समाया हुआ है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए, क्योंकि कहा गया अतिथि देवो भव, तो उन्हें अपना देवत्व याद रखना चाहिए और किसी के घर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसी में अतिथि की शोभा भी है, वरना आप आए और आकर यहीं टिक गए तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर कोई याद नहीं करेगा। इस बात को हमें हमेशा समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे लेखक अगली स्लाइड में देखिए, तो लेखक कह रहे हैं ऐसे विचार प्रकट करने पर विवश हो गए हैं कि उनके घर में मेहमान को आए 4 दिन हो गए लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा है। स्लाइड में चित्र दिखाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम और आप ये समझ रहे हैं कि जिनके यहाँ मेहमान आए हैं वे परेशान नजर आ रहे हैं। 4 दिन हो गए और उन्होंने जाने तक का नाम नहीं लिया। लेखक थे कि आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु वे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब लेखक आदर सत्कार करना भूल गए धीरे धीरे। अब कोई करे भी तो क्या करे। अतिथि के सामने कैलेंडर की तारीखें बदलते रहे ताकि उसे समझ में आ जाए कि भाई हम कब आए थे। वे व्यंग करते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने दिनों तक चांद पर नहीं रुके थे, लेकिन अतिथि है कि समझने को खाली ही नहीं, समझने का नाम ही नहीं है।
जब अतिथि उनके घर पधारे थे, मतलब मेहमान उनके यहाँ जब आए थे, तो पति पत्नी ने मिलकर उनका बढ़िया स्वागत किया था। लेखक ने उन्हें गले से भी लगाया। पत्नी ने नम्रतापूर्वक नमस्कार भी किया। उनके स्वागत सत्कार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, सिनेमा दिखाया गया, फिल्म। इस उत्साह और मेहमान नवाजी में एक आशा थी। देखिए चित्र में किस तरह से मेहमान नवाजी की जा रही है। बढ़िया स्वागत, क्या ब्रेकफास्ट, क्या लंच, क्या डिनर, वाह। चित्र को देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना बढ़िया स्वागत है ना। तो उनके सत्कार में व्यंजन बनाए गए, सिनेमा दिखाया गया। मेहमान नवाजी की से आशा ये थी कि आओ भगत के बाद अतिथि इन यादों को समेटकर शीघ्र ही चले जाएंगे। लेखक ने तो भावपूर्ण विदाई की कल्पना भी की थी, लेकिन ये कल्पना है ना बच्चों, सिर्फ कल्पना ही बनकर रह गई। अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तीसरे दिन की सुबह जब उन्होंने, मतलब किसने, अतिथि ने लेखक से कपड़े धुलवाने की बात की, तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद अतिथि को लौटने की मंशा नजर नहीं आ रही है। अतिथि के वापस जाने की कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है। एहसास हो गया उनको जब उन्होंने कपड़ों की बात की और लॉन्ड्री की बात की, जहाँ कपड़े धुलवाए जाते हैं। तो सुनकर पत्नी को तो भय होने लगा, डर लगने लगा कि अब तो अतिथि अधिक दिनों तक ठहरने वाला है, ज़्यादा दिनों तक कपड़े लॉन्ड्री में धोने की बात कर रहा है। अब तो बातचीत के विषय भी पूरे समाप्त हो चुके थे, कर करके कितना करें, हर प्रकार की बातें हो गई थी। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्में, राजनीति, रिश्ते नाते, तबादले यानी ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, लिटरेचर यानी साहित्य, और यहाँ तक कि पुरानी कॉलेज के दिनों की भी याद आ गई थी। चित्र में दिखाया जा रहा है घर की मालकिन परेशान, जिनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, क्या करूं और क्या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। भगा तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार चुप रहना हमारे धर्म कर्म में शामिल है। अब खामोशी सी छा गई थी और बोरियत भी हो रही थी, परंतु अतिथि था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसे पता नहीं बोरियत हो रही थी नहीं हो रही थी। उसे लेखक की आर्थिक स्थिति का भी ख्याल नहीं रहा। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी कोई हमारे यहाँ आता है, 2 दिन रुकता है ठीक है, 3 दिन रुकता है ठीक है, हम अच्छे से स्वागत भी करते हैं। लेकिन जब भी कभी कोई अगर आता है और काफ़ी दिनों तक अगर ठहरने की बात आती है, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक वैसे ही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक की आर्थिक स्थिति का तक उसने ख्याल नहीं किया। अब लेखक की जो सत्कार की ऊष्मा थी ना, वो समाप्त हो रही थी। सत्कार यानी आवभगत, ऊष्मा यानी एनर्जी, ऊर्जा जो रहती है बड़ी खुशी से जो हम करते हैं लोगों का स्वागत। अब डिनर, रात का खाना खिचड़ी में बदल गया। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगी। जो मन में एक बड़ी प्यार भरी प्रेम की जो भावनाएं थी उनके लिए धीरे धीरे उन भावनाओं ने गालियों का स्थान ले लिया। पर उसे तो पता नहीं क्यों लेखक का घर स्वीट होम लग रहा था।
मतलब यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लेखक को अब गेट आउट बोलना बाकी रह गया था। बस लेखक ने उस मेहमान को सिर्फ गेट आउट बोलना बाकी रह गया था। पर हम इंडियंस हैं ना, कई बार हम सोचते हैं क्या करें, बोलते नहीं। 4 दिन तो खैर किसी तरह बीत गए। दिन नंबर 1, 2, 3, 4। बाप रे, हद नहीं हो गई क्या बच्चों? इतने दिन कोई किसी के यहाँ रुकता है क्या? ना आप ना हम। अतिथि को उनके घर में 5वां दिन होने को आया। सहन शक्ति की सारी सीमाएं समाप्त हो गई थी दोनों की, पति पत्नी की। अब लेखक के मुंह में सिर्फ एक ही बात थी, सिर्फ एक ही बात, ओह। मतलब हे भगवान, अतिथि कब जाओगे? तुम कब जाओगे अतिथि? चित्र में दिखाया जा रहा है बिल्कुल परेशान, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये था बच्चों पाठ का सारांश। आगे कुछ शब्दार्थ है अर्थ और टिप्पणियों के साथ। शब्दार्थ जैसे अंतरंग, घनिष्ठ, गहरा, आशंका, खतरा, भय, डर, मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार, छोर, किनारा, सीमा, भावभीनी, प्रेम से ओतप्रोत। आगे भी और कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे आघात, चोट या प्रहार, अप्रत्याशित, आकस्मिक या अनसोचा, जिसे कभी सोचा ही नहीं था, मार्मिक, मर्मस्पर्शी, दिल को छू लेने वाला, सामीप्य, निकटता और समीपता, औपचारिक, दिखावटी, निर्मूल, मूल रहित, बिना जड़ का, जिसकी कोई जड़ ना हो, कोनलों यानी कोनों से। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं इस पाठ के बच्चों। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ से जुड़े हुए। और आगे भी कुछ शब्द दिए गए जैसे सौहार्द, हृदय की सरलता या मैत्री, रूपांतरित, जिसका रूप या आकार बदल दिया गया हो, ऊष्मा, गर्मी, एनर्जी, उग्रता, संक्रमण, एक स्थिति या अवस्था में होना यानी फैलना, गुंजायमान, गूंजता हुआ। तो ये था तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सारांश और कुछ कठिन शब्द और कुछ उन कठिन शब्दों के अर्थ और टिप्पणियाँ। स्टूडेंट्स, आगे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, कुछ ग्रामर से जुड़ी हुई बातें दी गई है। और इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। वो जो प्रश्न दिए गए हैं और ग्रामर से जुड़ी हुई बात है वो आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक यू।